अस्सलाम वालेकुम, मैं अज़मत जाफ़री आज आपके सामने हाज़िर हुआ एक वीडियो के ज़रिए। कुछ बातें हैं जो मैं हमारी कौम के सामने रखना चाहता हूँ और ये वीडियो के ज़रिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मुखातिब हूँ। कुछ बातें हैं जो हमारे बुज़ुर्ग लोगों को पता है, न्यू जनरेशन को मालूम नहीं है, तो आप लोग इस पर रोशनी डालें। 1994 से लेकर 2004 तक शिया कम्युनिटी को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। हाँ, 1994 से पहले शिया कम्युनिटी को एमएलए के तौर पर नुमाइंदगी दी गई है, इसमें दो राय नहीं है। जब एमआईएम पार्टी का क़याम हुआ तब तमाम लोगों को लेकर ये पार्टी बनाई गई थी। महदवी कम्युनिटी हो, चाहे अहले सुन्नत कम्युनिटी हो, चाहे शिया कम्युनिटी हो, इन सब को लेकर ये पार्टी बनाई गई थी, जिसमें हमारे फाउंडर मेंबर रशीद तुराबी साहब भी थे। 94 से 2004 तक जो हमको नुमाइंदगी नहीं दी गई, एक वो सियासी मजबूरी थी, एक सियासी पॉलिसी थी, इसके तहत नहीं दी गई। हाँ, बट 2004 में जब वाईएसआर की हुकूमत थी, जब एमएलसी के दरवाजे खुले, तो वाईएसआर ने एमआईएम पार्टी को एक एमएलसी ऑफर किया। तब एमआईएम ने इमीडिएटली एक शिया नुमाइंदे को चुना और एमएलसी बनाया और अपनी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए उनको कौम में छोड़ा। 2004 से 2009 के बीच कुछ ऐसी सियासी तस्वीर बिगड़ी, कुछ ऐसे हालात पैदा हुए, हालात पैदा किए गए, करवाए गए कि शिया और सुन्नियों में नाइत्तेफाकी पैदा की गई, उनमें दूरी डालने की कोशिश की गई, एमआईएम पार्टी से शिया कौम को दूर करने की कोशिश की गई, इन दोनों में नाइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की गई। बट जो हमारे सियासी जो जमात के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने और हमारे कौम के दीगर दानिश्वरों ने एक अर्जेंट एक सियासी हंगामी इजलास तलब किया ज़ैदी मंजिल में, जिसमें 22 मातमी अंजुमनों ने शिरकत की और उसमें खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसमें शिरकत की और वहाँ पर इत्तेहाद का नारा लगाया। वहाँ पर शिया सुन्नी का यूनिटी बताई और शिया कम्युनिटी ने खुलकर जमात का साथ दिया और जमात ने भी खुलकर शिया कम्युनिटी का साथ दिया। और इसमें दो राय नहीं है कि जो भी आपके नुमाइंदे थे कि कौम का काम नहीं करें, आशुर खानों का हो चाहे पहाड़ का हो, बराबर उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मगर मैं यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक सवाल करता हूँ, मैं माजरत के साथ, मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, एक्सपीरियंस में भी मैं छोटा हूँ, मगर मैं एक आपसे सवाल करना ये चाहता हूँ, क्या ये 2004 से लेकर 2025 तक 21 साल का अरसा गुजरा, क्या इन 21 सालों में जो नुमाइंदों को आपने चुना, क्या वो नुमाइंदे इन 21 सालों में कभी हमारे उलमा और ज़ाकिरीन या हमारे इंटेलेक्चुअल्स या हमारे कोई अफराद को या कोई अंजुमनों को आपसे मिलवाया या आपसे कोई नुमाइंदगी करवाई या आपके इन लोगों से कोई मसले के ऊपर आप लोगों से बात करवाई? नहीं करवाई। क्या आपको कभी शिया कौम के कोई प्रोग्रामों में आपने जो नुमाइंदों को चुना था, इन 21 सालों में क्या कभी आपको सदर साहब उन लोगों ने कौम में कोई इवेंट में आप लोगों को बुलवाया? नहीं बुलवाया। एक भी इवेंट में आपको इन लोगों ने नहीं बुलवाया। आखिर क्या वजह है आखिर ऐसी जो नहीं बुलवाया? आपने कौम की नुमाइंदगी करने के लिए जिन जिन लोगों को भी आपने चुना, उनका ये काम था कि वो ब्रिज का काम करें, कौम को और जमात को जोड़ने का काम करें, ना कि दीवार बनने का काम करें। ये लोग दीवार बनने का काम करें, ब्रिज बनने का काम नहीं करें। ये लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही हमारे शिया कम्युनिटी से, उलमा और ज़ाकिरीन से, हमारे इंटेलेक्चुअल से, हमारे कम्युनिटी के अंजुमनों से, लोगों से सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही एक मीटिंग कंडक्ट करवाते, उसके बाद कोई मीटिंग, उसके बाद कोई मुलाकात आपसे नहीं करवाते। आखिर क्या वजह है? क्या इसको अपीसमेंट समझा जाए या हमारी नुमाइंदे की तरफ से या सदर साहब आपकी तरफ से, जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही शिया कम्युनिटी से राब्ता होता है, मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, उसके बाद में कभी कोई मीटिंग, कभी कोई राब्ता नहीं होता है, कभी कोई इंटरेक्शन नहीं होता है? क्यों? आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज
कुछ लोग अगर अपनी कम्युनिटी के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो इमीडिएटली उसके ऊपर टैग लगा दिया जाता है, जैसा कि मुझी को इतना बदनाम किया गया है, इतनी नेगेटिविटी आपके दिमाग में मेरे लिए डाली गई है कि साहब अजमत जमात का दुश्मन है, साहब अजमत हमारा दुश्मन है, साहब अजमत जमात के अगेंस्ट काम करता है, अजमत एमबीटी का आदमी है। मैं सदर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपके उन नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ, हमारे कौम में ऐसे कई इवेंट्स हुए, जलसे हैं, संदना है, स्टेज वगैरह, शादियाँ, ऐसे कई तकारीब हुए हमारे पास, जहाँ पर एमबीटी के लोग और मजलिस के जो अगेंस्ट है, जो अपोजिशन वाले हैं, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। वो लोग भी शादियाँ अटेंड करें, इवेंट्स अटेंड करें, स्टेज शेयर करें, संदनों में आए। वहीं पर आपने जो नुमाइंदों को चुना था, वो लोग भी वहाँ पर गए। क्या उन्होंने वो लोगों से दूरी इख्तियारी की कि भाई तुम फला जमात के लोगों को बुलाए, जो एमआईएम के अगेंस्ट है उनको बुलाए? क्या आपने उनको दूर करने की कोशिश की? नहीं की। जो आपके नुमाइंदे हैं, उनके साथ फिरने वाले वो लोग भी एमबीटी के लोगों को बुलाए, वहां पर आपके नुमाइंदे भी मौजूद रहते हैं। क्या आपने वो शख्स की से दूरी इख्तियारी की? नहीं की। आपने नजदीकियां बढ़ाई। ये सिर्फ मुझ पे ही क्यों, मुझे ही क्यों बदनाम किया जा रहा है कि साहब फला एमबीटी पार्टी का है अजमत? इतना नेगेटिव आपके दिमाग में मेरे खिलाफ डाल दिए हैं कि आपको भी ये है कि मैं एमबीटी का हूं और एमबीटी के लिए काम करता हूं और एमआईएम के अगेंस्ट काम करता हूं। मैं जहां पर अपनी हक की बात करता हूं, जहां मैं कौम की हिंद में बात करता हूं, मैं कौम के मसाइल के ऊपर मैं बात करता हूं, तो इमीडिएटली मुझे जो है सो टैग लगा दिया जाता है। मेरे अलावा कई ऐसे लोग हैं, साहब ये बीजेपी का है, ये बी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के लिए काम कर रही, इन्हों कांग्रेस के है, इन्हों फला पार्टी के है। आप तक कम्युनिटी को पहुंचने नहीं देते। अगर ऐसे तैसे अगर आप तक कुछ मसाइल अगर आप तक पहुंचा दिया जाता है तो आप जो नुमाइंदे हैं आपके, आप उनको बोलते हैं कि क्या है ये देखो, तो इमीडिएटली आपको जैसा गलत बावर किया जाता है, आपके सामने सही पिक्चर रखी ही नहीं जाती है, आपके सामने सही मुद्दा रखा ही नहीं जाता है। आज कई लोग कौम में नाराज है। आज देखिए आप, साबिका कॉरपोरेटर का खानवादा नाराज, मौजूदा कॉरपोरेटर का खानवादा नाराज, वक्फ बोर्ड के मेंबर का जो वक्फ बोर्ड मेंबर है उनका खानवादा नाराज, उलमा जाकिरीन नाराज, कम्युनिटी के लोग नाराज, क्योंकि आप तक पहुंचने नहीं दे रहे। इनको चाहिए था कि कौम के मसाइल आप तक पहुंचाए और उसका जो भी सोल्यूशन है वो निकाले। आप तक पहुंचने नहीं देते, या आप कुछ ऐसी रास्ता बनाइए तो आपसे डायरेक्ट हम राब्ता कर सके। एक इवेंट में 21 साल में आपको आपके नुमाइंदों ने एक भी इवेंट में, शिया कौम के इवेंट में आपको कभी नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? तब हमने एक 1 जनवरी को एक क्विज कंपटीशन, इस्लामिक क्विज कंपटीशन हमने रखा था 1 जनवरी को, जिसमें सदर साहब आप खुद उसमें शरीक हुए। हमने आप ही के जमात के आदमी से जाकर स्पॉन्सरशिप पूछी थी। उन्होंने कहा था कि असद साहब को बुलाइए फंक्शन में। हमने कहा कि भाई वो आएंगे कि नहीं आएंगे कि हम आपको नहीं मालूम, हम बुलाएंगे, वो नहीं आए तो एक बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल आएंगे असद साहब, क्यों नहीं आएंगे, मैं उनको बोलूंगा। उन्होंने जाके आपसे मुलाकात की, आपको बताया और आपने फट से उनको टाइम दिया और बोले कि मियाँ मैं ये फंक्शन में आ रहा हूँ और ये फंक्शन हो रहा, मुझे इतला ही नहीं है, मुझे बुला ही नहीं। ये किसका काम था? आपके नुमाइंदे का काम था बुलाना। जब हम आप ही के जमात के आदमी से स्पॉन्सरशिप लिए, आप ही के जमात के आदमी के थ्रू हम आपको हमारे प्रोग्राम में बुलाए, तो उसके ऊपर नाराजगी, उसके ऊपर एल फैल हमारे को बोला जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है। बेशक आपके नुमाइंदे ने काफी कारनामे करे, अशरफ खानों के कामा कराए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसमें इनकार नहीं करता हूं मैं, मगर कौम को आपसे जुड़ने नहीं दिए, ना आपको कौम से जुड़ने दिए। कोई आपको प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करे आज तक। वो लोग क्यों नहीं करें? आपको चाहिए कि आपने जो नुमाइंदों को चुना, आप उनसे हर महीना, 2 महीने या 3 महीने में एक बार, क्या है बाबा, आप क्या चल रहा है आपके कौम में, क्या है, कुछ तकलीफ है, कुछ मसला है, बताइए।
बुलाइए आपके उलमा ज़ाकिरीन को, बुलाइए आपके अंजुमन के लोगों को, बुलाइए आपके कम्युनिटी के लोगों को, एक मीटिंग करते हैं। ये आपका काम है सदर साहब कि हर 3 महीने में एक आप मीटिंग करें, आपसे मुलाकात हो, आपसे बातचीत हो, तो आपको भी मालूम हो। आपने जो नुमाइंदे को चुना, पूरा दारोमदार आप उन पे ही छोड़ दिए और वो आप तक सही पिक्चर आने नहीं दे रहे, किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रही। कोई अगर कुछ बात करता है तो उसको टैग लगा दिया जाता है। पार्टी में ऐसे कई सीनियर लीडर्स हैं जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, मैं किसी एक का नाम ले लूंगा, कई ऐसे पार्टी के लोग हैं जो डायरेक्ट जमात से जुड़ गए, आपके नुमाइंदे का सहारा नहीं लिए, आपके नुमाइंदे की मदद नहीं लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो एक ही आपके आंखों का तारा बन के रहना चाह रहे हैं। क्या कौम को आपके नजदीक करना, आपको कौम के नजदीक करना क्या उनका काम नहीं है? अब यहां पे ऑलरेडी मेरे खिलाफ साजिशें चालू हो गई हैं। ग्रुपों में अहल फैल इनके लोग बकवा करना शुरू कर दिए, और अब ये वीडियो के बाद में तो और मुझ पर जैसे एलिगेशंस और नेगेटिव कमेंट्स, मैं डरूंगा नहीं, जो हक है मैं बराबर बोलूंगा। और ये मेरे सब बातों से जो आज जमात में आपके हमारे कौम के जो लीडर्स हैं, जो जमात में है, वो लोग भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। हमारे तमाम कौम के लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। क्या मैं जो कह रहा हूं क्या वो सच है या झूठ है? आज कौम में कई नाराजगी है। मैं चाहता हूं सदर साहब, आप ऐसे नुमाइंदे को चुने जो कौम को जमात से जोड़े और जमात को कौम से जोड़े, ब्रिज का काम करे, ना कि वो दीवार का काम करे। कौम के मसाइल आप तक पहुंचाए, कौम को आप तक पहुंचाए, आपको कौम तक पहुंचाए, ना कि सिर्फ वो जो चाहे वो हो। आज डराया जा रहा है, आज धमकाया जा रहा है, वक्त आन दो, देख लेंगे, मौका मिलने दियो, उसके बाद बताते। इस तरीके के वाक़ये हो रहे हैं कौम में। आज काफ़ी लोग जमात से दूर हो रहे हैं, आज काफ़ी लोग आपके नुमाइंदे से और जमात से नाराज़ है। इसमें आपका नाम खराब हो रहा, जमात का नाम खराब हो रहा, क्योंकि कभी आप नहीं चाहेंगे कि कोई हमसे दूर हो। आप तो हमेशा चाहेंगे, आप हमेशा चाहे, इसीलिए आप शिया कम्युनिटी को जो सो MLC देते हैं, कॉर्पोरेटर देते हैं, वक्फ बोर्ड मेंबर देते हैं, ताकि वो लोग आपसे जुड़े, आप उनसे जुड़े। मगर यहां पर उल्टा हो जा रहा है, यहां सिर्फ हम और कोई नहीं। आखिर ये कब तक चलेगा? आज इनडायरेक्टली डराया जा रहा है, और कुछ लोगों को जो सिर्फ दीवान खानों में बैठकर, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खाली बस जो मुंह को आया बोल दिए, वही लोग आज जो लोगों का सहारा ले रहे हैं, आपके जो नुमाइंदे सहारा ले रहे हैं, वही लोग आपके खिलाफ, जमात के खिलाफ, सदर साहब आपके खिलाफ दुनिया का एल फैल बोले। आज क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, मैं हक बोल रहा हूं, तो आज वो लोगों का सहारा लेके मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझे बदनाम किया जा रहा है कि ये फला का आदमी है, ये फला पार्टी का है, ये इनके इशारे पे काम कर रहा है। ये तो जुल्म हो जा रहा। कौम पूरी नाराज है। आप मालूम करिए, आप मालूम करने की कोशिश करिए। और क्या मैं जो बातें बोल रहा हूं, क्या मैं गलत बात कर रहा हूं? मैं हमारी कौम से पूछना चाहता हूं, आप फैसला करिए। क्या मैंने जो भी ये वीडियो में बताया, क्या मैं इसमें जर्रा भर भी इसके अंदर कुछ झूठ है, या नहीं? मैं वाकई जो हालात आज जो कौम के हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। इंशाल्लाह अगर मैं कम्युनिटी के लिए अगर आवाज़ उठाता हूं, अगर कम्युनिटी के बारे में मसाइल के पर अगर मैं बोलता हूं, उससे अगर मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझ पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अल्लाह ताला पे और पंजतन पाक पे बिलखुसूस मैं हाजिर इमाम पे छोड़ता हूं। जो भी मेरे खिलाफ साजिशें चल रहे हैं, बस मैं वो मौला हाजिर इमाम के ऊपर छोड़ता हूं। वो उनसे फैसला करेंगे, वो उनसे हिसाब करेंगे। अगर मुझसे भी कुछ गलती हुई है तो मैं भी मौला पे ही छोड़ता हूं। मौला आप ही फैसला करें कि कौन सच, कौन झूठ, कौन गलत बावर किसको किया जा रहा है, क्या कौम में हो रहा है, ये सब आप फैसला करें। बस सदर साहब मैं चाहता हूं कि आप शिया कम्युनिटी से आप राब्ता करें, आप कोशिश करें मालूम करने की कि कौम में क्या हो रहा है, क्यों इतनी नाराजगी है, क्यों इतनी ग्रुपबंदी हो गई है। आप सबको जोड़िए, जोड़ के सबसे मालूमात करिए। बस इतनी बातें हैं जो
जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।